हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप मुझे इन सवालों के जवाब बताइए कि देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके पास दे रखे हैं, बताइए 2 ईयर सही होता है या 2 ईयर्स सही होता है। 2 ईयर सही होता है या 2 ईयर। सवाल जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जा रहा है 2 ईयर्स प्लान सही होगा या 2 ईयर्स प्लान जो है ये वाला सही होगा, ये आपको बताना है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ 500 रुपी होता है या 500 रुपीज होता है, सही क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो 2 ईयर्स नाम का जो वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिर्फ अगर मैं 2 ईयर की बात करता हूँ, अगर इस वाले वर्ड की बात करता हूँ तो आपको मैं पहले तो सीधा ये बता देता हूँ कि ये वाला गलत है, ये वाला 2 ईयर्स सही है, ये वाला 2 ईयर्स प्लान जो है ये भी गलत है, ये वाला आपके पास सही है। 500 रुपी जो है ये आपका गलत है, और ये 500 रुपीज नोट जो है ये भी आपका गलत है। आपको यहाँ से अगर मैं कुछ जवाब बता दूं तो ध्यान दीजिएगा। 2 ईयर और 2 ईयर्स अगर दोनों के बीच के अंतर की बात मैं अगर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर लिख रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूज होने वाला टू नाम का शब्द जो होता है वो बताओ क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। ईयर नाम का शब्द बोलो क्या होता है, नाउन होता है। और आपको यहाँ से एक बात बता दें, नाउन नाम का टॉपिक है जिसके बारे में अपन क्लास में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं कि जो शब्द एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, जो शब्द एडजेक्टिव होता है उसके साथ आप एस और ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। जो शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसके साथ आप एस और ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शब्द नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो फिर आप उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखने वाली बातें हैं। ये दो बातें मैंने आपको बताई है। अभी अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि देखिए 2 ईयर नाम का जो शब्द अगर हम लिखते हैं, सिर्फ 2 ईयर लिखते हैं, तो यहाँ पे यूज होने वाला टू नाम का शब्द जो होता है वो बोलो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ईयर नाम का जो शब्द होता है वो आपके पास क्या होता है, नाउन होता है। तो बताइए 2 ईयर और 2 ईयर्स में से सही कौन सा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में यूज होने वाला शब्द क्या होना चाहिए, आपका नाउन होना चाहिए। नाउन होना चाहिए, इसका मतलब ये नाउन है। और अगर ये नाउन है तो टू के बाद में आने वाला नाउन बोलो कैसा होता है, प्लूरल होता है। इसका मतलब इसका सही जवाब जो है वो 2 ईयर्स हो जाएगा। इसीलिए हमने 2 ईयर्स को सही माना है। टू नाम का शब्द एडजेक्टिव है और ईयर नाम का शब्द बोलो क्या है, नाउन है। हमने कहा था एडजेक्टिव के साथ एस और ईएस नहीं लगा सकते हो, नाउन के साथ लगा सकते हो। यहाँ पे हमने क्या है, 2 ईयर्स को सही माना है। अब यहाँ पे आ जाओ, जब हमने यहाँ पे 2 ईयर्स प्लान लिखा तो ये प्लान नाम का शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लान शब्द बोलो क्या है, आपका नाउन है। अगर हम ईयर के बाद में ये जो प्लान नाम का शब्द लिख दिया तो ये शब्द बोलो क्या है, प्लान शब्द क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये 2 ईयर नाम का जो शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दोनों मिलकर काम किसका कर रहे हैं, बताओ, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नाउन दे रखा है, आप यहाँ से एक बार दोबारा से समझना चाहें तो देख लो, कोई भी शब्द एडजेक्टिव है अगर, तो उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे नाउन देखने को मिलता है। अगर यहाँ नाउन दे रखा है तो ये वाला शब्द एडजेक्टिव होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि प्लान नाम का शब्द जब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तब ये टू और ईयर दोनों शब्द, मतलब ये वाला जो शब्द है यहाँ तक, ये पूरा शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मिलकर बोलो क्या बना रहा है, एडजेक्टिव बना रहा है। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में गलती क्या है कि इसमें से ये एस हट जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 ईयर प्लान आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप प्लान नाम का शब्द लिख देते हो तो ये 2 ईयर नाम का शब्द एडजेक्टिव होगा। अब आप इसको क्या लिखेंगे भाई, 2 ईयर प्लान लिखेंगे, न कि ईयर्स लगा के लिखेंगे। ऐसे नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ आप एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल यहाँ पे आ जाइए, 500 जब हम लिख रहे हैं तो ये 500 रुपी की बात अगर हम कर रहे हैं तो बता दीजिए 5 नाम का शब्द बोलो क्या काम कर रहा है, आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये रुपी नाम का शब्द बोलो क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे रुपी नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, रुपीज आएगा। मतलब अब सही क्या होगा इसका, 500 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि रुपी नाम का शब्द यहाँ पे क्या था, नाउन था। लेकिन जब इसी वर्ड को हम 500 रुपीज नोट बोलते हैं तो ये नोट नाम का शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बोलो क्या है, आपके पास में नाउन है। नोट नाम का शब्द नाउन है, तो बताओ ये 500 नाम का जो शब्द, ये पूरा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये बोलो क्या काम कर रहा है, आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
और अगर एडजेक्टिव है तो बोलो हम क्या नहीं लगाएंगे भाई, एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या हटा देंगे बताओ, ये एस हटा देंगे। मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो बोलो क्या हो जाएगा आपके पास में, 500 रुपी आपका आंसर हो जाएगा। कब सही हो जाएगा 500 रुपी? जब आप आगे जो है वो नोट नाम का नाउन लिखते हैं तब ये वाला शब्द बोलो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, यहां तक हमने जो बात की, देखिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपको थोड़ी सी जानकारी बता रहे हैं कि बताओ 3 ईयर सही होता है या 3 ईयर सही होता है या 2 ईयर सही होता है या 2 ईयर्स। तो आपको बता दे, होते तो दोनों ही सही है। मतलब यहाँ पे देखो हमने 2 ईयर्स को सही माना और यहाँ पे हमने 2 ईयर को सही माना, ऐसा हटा दिया था यहाँ से हमने। तो हम 2 ईयर्स कब लिखेंगे, जब ईयर नाम का शब्द किसके रूप में काम कर रहा हो, नाउन के रूप में। और हम 2 ईयर कब लिखेंगे, जब ईयर नाम का शब्द बोलो किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव कब मानेंगे, जब बाद में नाउन दे रखा हो। अगर बाद में नाउन दे रखा है तो इस वाले भाग को आप एडजेक्टिव कहेंगे, और आगे नाउन नहीं दे रखा है तो ये ईयर नाम का शब्द जो है वो बोलो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब आ जाओ आपके पास, यहाँ पे देखो एक 2 ईयर्स प्लान दे रखा है, यहाँ पे आपने ईयर्स को सही माना है। तो आपको बता दूं कि मेरे पास इसको सही करने का एक दूसरा तरीका और है। एक तो तरीका क्या हो सकता था मेरे पास में, पहला तरीका मेरे पास सही करने का हो सकता था कि मैं इसको 2 ईयर प्लान लिख दूं। अब ये प्लान नाम का शब्द नाउन हो जाएगा और 2 ईयर नाम का शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब ये सही हो जाएगा। अब इसको सही करने का एक दूसरा तरीका और है अपने पास में, वो और समझिए कि अगर मैं यहां पर ये जो 2 ईयर नाम का शब्द है, यहां पे मैं प्लान लिख देता हूं, प्लान शब्द नाउन है। अगर मैं इस वाले शब्द को अगर नाउन बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं, नाउन बनाना चाहूं, यहां पे ये बताओ क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। अगर आप इसको नाउन बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसके बाद में ये अपोस्ट्रोफी नाम का शब्द लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अपोस्ट्रोफी लिख दीजिए। अब जब आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देते हो, जैसे इस ये वाला नाउन है, अगर आप इस वाले शब्द के साथ अगर अपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हो तो जो शब्द पहले एडजेक्टिव था अब ये बदल के बोलो क्या बन जाएगा, आपका नाउन बन जाएगा। तो सही करने के कितने तरीके हैं, अगर आप 2 ईयर प्लान बोलोगे तो भी सही है, और 2 ईयर्स प्लान मतलब अपोस्ट्रोफी लगा कर बोलोगे तब भी बोलो क्या है, सही है। पर कम से कम क्या गलत है, कम से कम क्या गलत है कि अगर आप 2 ईयर्स प्लान बोलते हो बिना अपोस्ट्रोफी के लिखते हो तो ये बोलो क्या हो जाता है, आपके पास गलत हो जाता है। इसी बात को आप थोड़ा बेहतर समझें, इसी बात को देखिए, अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब तक तो हमने सिर्फ शॉर्टकट बताए, अब आप पूरा समझिए। अगर आपने इतना समझा तो फिर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यहाँ से। अब चलते हैं अपन यहाँ पे, अब इसी कहानी को पूरा समझते हैं। हम लोगों ने कहा है कि जो शब्द एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, जो शब्द आपके पास एडजेक्टिव है मतलब विशेषण है, आप उसके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं करते। आप जो शब्द एडजेक्टिव है उसके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द क्या है आपका, नाउन है, तो फिर आप बोलो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे एस और यस का प्रयोग कर सकते हैं। क्या देखिए, 2 बातें अपन ने जानी है, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। हमने कहा कि जो शब्द एडजेक्टिव है आप उसके साथ एस और यस नहीं लगा सकते, लेकिन जो शब्द नाउन है उसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, एस और यस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव कौन से शब्द होते हैं और नाउन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव और नाउन के बीच में अंतर पता होगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि एस और यस लगाना है या नहीं लगाना है। चलिए पता करते हैं अपन। पहले अपन एडजेक्टिव के बारे में पता करते हैं, फिर इसे आगे की कहानी के बारे में पता करते हैं। आपको बता दूं कि वो सारे शब्द एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में आप नाउन लिखते हैं या फिर जो नाउन की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द बोलो क्या होता है, आपके पास एडजेक्टिव हो जाता है। आज आपको शॉर्टकट बताने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, दोबारा नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी और कभी नहीं भूलेंगे। एडजेक्टिव की पहचान, वो शब्द एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। चलो पता करते हैं। मैंने आपसे एक वर्ड बोला, ब्यूटीफुल नाम का शब्द बोला, बताओ ब्यूटीफुल नाम का शब्द बोलो क्या होता है आपके पास, एडजेक्टिव होता है। तो याद रखना, अगर एडजेक्टिव होगा तो बाद में क्या लिख पाओगे आप, नाउन।
तो बताओ क्या हम ब्यूटीफुल गर्ल बोल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकते हैं। ये तो इंग्लिश से पता करने का तरीका, आप हिंदी से भी पता कर सकते हो। देखिएगा, हिंदी से पहले पता कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। जो शब्द एडजेक्टिव है उसके बाद में क्या लिख सकते हैं? नाउन लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे एक वर्ड पूछा, बताओ सुंदर शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे सुंदर लड़की हो सकता है। मैंने बोला अमीर शब्द बोलो क्या होता है? अमीर, तो आप कहेंगे अमीर आदमी हो सकता है। मैंने बोला गरीब शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे गरीब आदमी लिख सकते हैं अपन। मैंने बोला युवा शब्द बोलो क्या होगा? तो आप कहोगे युवा लड़का हो सकता है, युवा लड़का हो सकता है। मैंने बोला अंधा शब्द बोलो क्या? तो आप बोलोगे अंधा व्यक्ति हो सकता है, अंधा कानून हो सकता है। मैंने बोला प्रसिद्ध शब्द बोलो क्या होता है? प्रसिद्ध, तो आप कहोगे प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है। मैंने बोला महत्वपूर्ण शब्द बोलो क्या होता है? महत्वपूर्ण, आप कहोगे महत्वपूर्ण पर्सन हो सकता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। हमने कहा कि आप लोग बताइए सक्रिय बोलो क्या होता है? सक्रिय, तो आप कहोगे सक्रिय व्यक्ति हो सकता है, सक्रिय विचारधारा हो सकती है। ठीक है। मैंने बोला छोटा शब्द बोलो क्या होता है? छोटा, तो आप कहोगे छोटा बालम हो सकता है। मैंने आपको कहा कि बताओ घुंघराले शब्द बोलो क्या होता है? घुंघराले, तो आप कहोगे घुंघराले बाल हो सकते हैं। मैंने कहा कि बताओ रेशमी शब्द बोलो क्या होता है? रेशमी, आप कहेंगे रेशमी जुल्फे हो सकती हैं। ठीक है, रेशमी क्या हो सकती है आपके पास में? जुल्फे हो सकती हैं। मैंने बोला कि बताओ पतली शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहेंगे पतली कमर हो सकता है। हमने कहा कि बताओ तिरछी शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहेंगे तिरछी नजर हो सकता है। ठीक है। हमने बोला कि बताइए और क्या, बेवफा शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे बेवफा सनम हो सकती है। मतलब वो शब्द एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं? नाउन लिख सकते हैं। ये हमने हिंदी से पहचान करने का तरीका बताया आपको। आप चाहें तो इसी बात को इंग्लिश से भी पहचान कर सकते हैं। मैंने बोला कि बताओ ब्यूटीफुल शब्द क्या, तो आप कहोगे ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकते हैं। वो शब्द जिनके बाद में आप नाउन लिख सकते हैं, जो नाउन की विशेषता बता सकते हैं, वो शब्द बताओ क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। दूसरा चलते हैं, बताओ हैंडसम नाम का शब्द जो होता है वो बताओ क्या होता है आपके पास? तो आप कहेंगे हैंडसम बॉय हो सकता है। तो हैंडसम शब्द भी बोलो क्या है? इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। फेमस बताओ क्या होता है? तो आप कहोगे फेमस पर्सन हो सकता है। जैसे मैंने बोला एक्टिव शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे एक्टिव वॉइस हो सकता है, एक्टिव पर्सन भी हो सकता है। एक्टिव क्या हो सकता है आपके पास? वॉइस हो सकता है। मैंने आपसे अगला वर्ड पूछा कि बताइए इंपॉर्टेंट शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट आंसर हो सकते हैं आपके पास में, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकता है आपके पास में। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपसे पूछा है कि बताओ भाई अगला वर्ड बताइए, और कोई सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं जिससे आपको याद रहे। यंग वर्ड बोलो क्या होता है? यंग, तो आप कहोगे यंग मैन हो सकता है। मैंने बोला ब्लाइंड शब्द बोलो क्या होता है? तो आप कहेंगे ब्लाइंड भी मैन हो सकता है, ब्लाइंड मैन हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे शब्द एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं? बताओ नाउन लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड और लिख दिया आपके लिए, कैपेबल वर्ड बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे कैपेबल पर्सन हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि केयरलेस वर्ड बोलो क्या होता है? केयरलेस, तो आप कहोगे केयरलेस पर्सन हो सकता है। हिंदी में लापरवाह, लापरवाह व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। रिच वर्ड बोलो क्या हो सकता है? तो आप कहोगे रिच मैन हो सकता है। ठीक है। और बताइए पुअर बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे पुअर मैन हो सकता है। फिर से आ जाइए, हमने आज की क्लास में ये बात की है कि जो शब्द एडजेक्टिव है उसके साथ आप एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द नाउन है उसके साथ आप एस और एस का प्रयोग कर सकते हो अगर नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है तो हमने कहा कि पहले तो आप एडजेक्टिव की पहचान कीजिए। एडजेक्टिव की पहचान करने के हमने सिंपल तरीके देखे। पहले हिंदी से पता किया कि वो सारे शब्द एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में आप नाउन लिख सकते हो। तो हमने कहा कि बताओ सुंदर शब्द क्या होता है? आपने कहा सुंदर लड़की हो सकती है, अमीर आदमी हो सकता है, गरीब आदमी, युवा लड़का हो सकता है, अंधा व्यक्ति हो सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति, महत्वपूर्ण पर्सन, सक्रिय विचारधारा, छोटा बाला, और ऐसे भी और सैकड़ों वर्ड हैं जिनका पता आप खुद कर सकते हो हिंदी से भी। आप इंग्लिश से भी पहचान कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि एडजेक्टिव वो शब्द है जिसके बाद में आप नाउन लिख सकते हो। तो ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, फेमस पर्सन, एक्टिव वॉइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग मैन, ब्लाइंड मैन, कैपेबल पर्सन, केयरलेस पर्सन, इस तरीके से। आप चाहें तो इसका दूसरा तरीका और देख सकते हैं अपन। यहाँ से देखो, कलर अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
एक और तरीका इसका बता देता हूँ, एक हिंदी एक इंग्लिश अपन ने जान लिया। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फुल लगा हो, क्या लगा हो, फुल लगा हो तो समझ जाना एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड के लास्ट में सम लगा होता है तो समझ जाना एडजेक्टिव है। ओ यू एस लगा है तो एडजेक्टिव है। आई वी ई लगा है तो एडजेक्टिव है। ए एन टी लगा है तो एडजेक्टिव है। ओके, ए बी एल ई या आई बी एल ई लगा होता है तो एडजेक्टिव होता है। एल ई डबल एस लगा होता है तो एडजेक्टिव होता है। ये आपके पास पहचान करने का दूसरा तरीका। अब देखो, मैं आपसे कुछ वर्ड पूछूं, मान लो अगर रैंडम वर्ड पूछता हूँ, मैंने एक वर्ड पूछा, बताओ रिग्रेस नाम का शब्द बोलो क्या होता है। आप कहोगे मेरा तो पढ़ा हुआ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओ यू एस लगा है। ओ यू एस लगा है तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। कंटिन्यूस एडजेक्टिव होता है आपके पास में, फेमस एडजेक्टिव होता है आपके पास में, सारे शब्द एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं अपन लोग। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ ट्रबलसम नाम का एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ट्रबलसम। बताओ ट्रबलसम वर्ड बोलो क्या होता है आपके पास। तो आप कहोगे ट्रबलसम एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ से कुछ वर्ड और जोड़ना चाहें, जैसे मैंने बोल दिया लविंग, तो आप बोलोगे लविंग सन हो सकता है। जैसे मैं बोल देता हूँ एडवांस्ड, तो आप कहोगे एडवांस्ड मैथ्स हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईएनजी लगा है, याद रखना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको पढ़ाएंगे, और ईडी लगा होता है तो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे लविंग सन हो गया, एडवांस्ड मैथ्स हो गया। और कुछ वर्ड मैं आपसे बोल देता हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे। बताओ मीनिंगफुल शब्द बोलो क्या होता है। मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे मीनिंगफुल, बताओ मीनिंगफुल क्या होगा। तो मीनिंगफुल आंसर हो सकता है, मीनिंगफुल क्वेश्चन हो सकता है आपके पास में। ठीक है, मैंने आपसे एक वर्ड पूछा कि बताओ अटेंटिव नाम का शब्द बोलो क्या होता है, अटेंटिव। अब चूंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, पर आप तो इतना देख लो ना यार, एंडिंग वर्ड क्या है इसका। किसी भी वर्ड का लास्ट में अगर आईवी आता है तो बोलो क्या हो जाता है आपके पास में, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये एक से ज्यादा तरीके बताए, हिंदी से पहचान कर सकते हो, एडजेक्टिव वो शब्द जिसके बाद में नाउन लग सकता है उससे पहचान कर सकते हो, या कुछ शब्द, इनमें से कुछ शब्द जिनके अंतिम शब्द, जिनको आप हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं और इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, कुछ सफिक्स और प्रत्यय के आधार पे भी आप जो शब्द एडजेक्टिव है उसकी पहचान कर सकते हो। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में जितनी बातें हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको कम से कम किसकी पहचान पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव की पहचान पता होनी चाहिए। फिर ही हम बात करेंगे कि 2 ईयर सही होता है या 2 ईयर सही होता है, कैसे सही होता है, पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। चलो बात करते हैं अपन इससे आगे। तो हमने कहा कि एन एडजेक्टिव कैन नॉट बी प्लूरल बाय एडिंग एस और एस, मतलब जो शब्द एडजेक्टिव है उसके साथ आप एस और एस का प्रयोग करके उसे बहुवचन नहीं बना सकते। एडजेक्टिव के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते, एक बात तो ये याद रखना। दूसरी बात हमने कहा कि जो शब्द नाउन है उसके साथ अपन क्या लगा सकते हैं, एस और एस लगा सकते हैं। ये तो होगी 2 बातें। अब चलते हैं अपन इससे आगे, अगली बातें जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि हमने कहा है कि एडजेक्टिव नाम का जो शब्द है उसके साथ हम एस और एस का प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना जो शब्द एडजेक्टिव है अगर हम उससे पहले क्या लगा देते हैं, द का प्रयोग कर दें, एडजेक्टिव से पहले अगर हम किसका प्रयोग कर दें, द का प्रयोग कर दें, तो याद रखना जो शब्द पहले एडजेक्टिव हुआ करता था वो बदल के बोलो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। भाई साहब, मीनिंग चेंज हो जाएगा उस वर्ड का। क्या समझा है हम लोगों ने कि जो शब्द एडजेक्टिव है उसके साथ आप एस और एस नहीं लगा सकते हो, लेकिन जो शब्द एडजेक्टिव है उसके साथ में क्या लगा सकते हो, आप द लगा सकते हो। और जैसे ही आप लोग द का प्रयोग करेंगे तो जो शब्द एडजेक्टिव था वो बदल के बोलो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे कि पता करते हैं अपन यहां से, हमने जैसे यहाँ पे एक यंग नाम का शब्द लिखा हमने, आपने अभी जाना था कि यंग मैन हो सकता है, इसका मतलब यंग नाम का शब्द बोलो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग बोलो क्या होता है, युवा होता है। क्या नहीं लिख सकते हो भाई साहब इसको आप, तो आप कहेंगे आप इसको यंग से नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते आप, यंग से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव के साथ एस और एस लगता नहीं। लेकिन बताओ क्या लिख सकते हो आप इसे, द यंग लिख सकते हो। और जैसे ही आपने यंग से पहले द लगा दिया तो ये जो शब्द आप पहले एडजेक्टिव मान रहे थे, अब ये शब्द बदल के बोलो क्या बन गया आपका, प्लूरल नाउन बन गया। और जिस शब्द का मतलब अब से पहले सिर्फ युवा हुआ करता था,
अब इसका मीनिंग बदल के बोलो क्या बन गया, युवा लोग बन गया है। मतलब अब ये बहुवचन या प्लूरल कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा जैसे ही आप द का प्रयोग करते हो, एस और यस नहीं लगा सकते। चलो और पता करते हैं। जैसे हमने आगे एक वर्ड लिखा, हमने वर्ड लिख दिया पुअर। आपको पता है पुअर नाम का शब्द एडजेक्टिव होता है, मीनिंग इसका गरीब होता है। क्या नहीं लिख सकते हैं बताओ भाई, पुअर्स नहीं लिख सकते हैं, गलत होता है। क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, द पुअर लिख सकते हैं आप लोग। और जैसे ही आप द पुअर लिखेंगे तो जिस शब्द का मीनिंग पहले सिर्फ गरीब था, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, अब इसका मीनिंग बन गया है गरीब लोग, गरीब लोग बन गया है। तो जो शब्द एडजेक्टिव है आप उसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते, द का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहली बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और पता करते हैं, जैसे हमने अगला वर्ड लिख दिया, यहां से ये लिख दिया हमने रिच नाम का वर्ड लिख दिया। रिच का मतलब बोलो क्या होता है, अमीर होता है या धनवान होता है। क्या नहीं बना सकते हैं बताओ इसको भाई, रिचेस नहीं बना सकते, गलत होता है। क्या बना सकते हैं बताओ, द रिच बना सकते हैं अपन इसे। देखो रिचेस गलत होता है क्योंकि एस और यस नहीं लग सकता एडजेक्टिव के साथ में, द रिच बना सकते हैं। और जैसे ही आपने द रिच बनाया तो जिस शब्द का मतलब पहले गरीब था, पहले जिस शब्द का मतलब अमीर था वो तो द पुअर को लेकर था, अब इसका मीनिंग बोलो क्या बन जाएगा भाई, अमीर लोग हो जाएगा, अमीर लोग। मतलब ये प्लूरल बन गया, मतलब वर्ब भी बहुवचन ही आएगा इसके साथ, प्लूरल वर्ब आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो। लेकिन यहां से एक ट्विस्ट है आपके लिए छोटा सा, वो ये है कि एक रिचेस नाम का शब्द होता भी है और सही भी होता है, ये नाउन भी होता है और प्लूरल भी होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे हमने रिचेस को गलत कहा है और यहां पे रिचेस को सही कह रहे हैं। देखने में तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने रिच वर्ड के साथ ही यस लगाया है, पर याद रखना ये रिचेस नाम का एक अलग शब्द होता है जो कि अपने आप में नाउन होता है और प्लूरल ही होता है। रिचेस नाम का शब्द सही कब होगा, जब इसका मतलब धन या लग्जरी या पैसों से लेते हैं, तब रिचेस नाम का शब्द सही होगा। और रिचेस गलत कब होगा, जब रिचेस का मीनिंग आप किससे बना रहे हो, अमीर लोगों से बना रहे हो, तब गलत है। फिर से समझिए इस बात को, हमने कहा कि रिचेज जो कि रिच के साथ यस लगने से बना हुआ, एडजेक्टिव के साथ यस लगा हुआ दिखाई दे रहा था, हमने कहा कि ये गलत होता है। कब गलत होता है ये, जब आप इसका मीनिंग किससे बना रहे हो, अमीर लोगों से। क्या बना सकते हो आप इसको, द रिच बना सकते हो। पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप रिचेज नाम का भी हमारे पास एक शब्द होता है, और रिचेज सही कब होता है, जब इसका मीनिंग बोलो किससे होता है, धन से होता है। देखिए हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस को जानेंगे, पहले बेसिक जान लेते हैं। तो अगर रिचेज का मतलब धन से है तब तो आप इसे सही मानेंगे, और अगर आप रिचेज वर्ड का मीनिंग अमीर लोगों से ले रहे हैं तो फिर रिचेज गलत हो जाएगा। ये हमने एडजेक्टिव को लेकर कुछ बातें की। पहले हमने एडजेक्टिव की पहचान जानी कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं, फिर हमने कहा कि उसके साथ एस और यस नहीं लगा सकते, द लगा सकते हैं। द लगने से एडजेक्टिव बदल के प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। और बात करते हैं, ये पहली बात होगी एडजेक्टिव को लेकर। अगली बात और कर रहे हैं अपन, इसी से संबंधित है। एक शब्द नाउन होता है आपके पास, एक आपके पास एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और एक आपके पास में जो होता है वो द प्लस एडजेक्टिव होता है। आपको पता है द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू बोलो क्या बन जाता है आपका, प्लूरल नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग कर देते हैं तो बोलो क्या बन जाता है आपका, प्लूरल नाउन बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस बात को, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया इंग्लैंड। अब इंग्लैंड बताओ क्या है, देश, मतलब नाउन है इंग्लैंड तो। अब इंग्लैंड का एडजेक्टिव जो होता है वो बताओ क्या होता है आपका, इंग्लिश होता है। मतलब इंग्लिश नाम का शब्द जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग जो होता है वो अंग्रेज से होता है, याद रखना, अंग्रेजी नहीं होता है। इंग्लिश का मीनिंग जब आप अंग्रेजी से लेते हो तो वो नाउन होता है। देखो अंतर जानेंगे अपन, फिलहाल आप इतना जानिए कि इंग्लिश नाम का जो वर्ड है उसका मीनिंग जो होता है वो अंग्रेज होता है। कब, जब वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बताइए अगर मैं इसको द इंग्लिश बना दूं, क्या बना दें इसको,
द इंग्लिश अगर हम इसे बना देते हैं तो बताओ इसका मीनिंग बोलो क्या बन जाएगा, अंग्रेज लोग बन जाएगा, मतलब प्लूरल नाउन बन गया अब तो ये अंग्रेज लोग बन गया। और किसी देश का नाम ले लेते हैं, लाइक हमने एक देश का नाम और ले लिया है जो कि फ्रांस, इसका एडजेक्टिव बोलो क्या होता है, फ्रेंच होता है। और अगर मैं इसे द फ्रेंच लिख देता हूं तो ये बदल के बोलो क्या बन जाएगा, फ्रांस के लोग बन जाएगा, फ्रांस के लोग बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। इस तरीके से हम बाकी देशों के नाम को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बात बन के आती है वो यहां पर देखिए वो क्या है आपके पास। अब हम लोग जो है वो यहां से ये जानने वाले हैं, इतना तो हमने जान लिया। अब देखो आपको मैं एक कॉमन बात यहां पे बता दूं कि भाई जितनी भी भाषा होती है जिनको आप इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। जितनी भी भाषा होती है जिनको आप लैंग्वेज बोलते हैं ये सारी की सारी बोलो क्या होती है, नाउन होती है। और जितनी भी भाषा होती है उनसे पहले बोलो किसका प्रयोग नहीं करते हो आप, द का प्रयोग नहीं करते। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस कहानी को। क्या कहा है हमने कि जो शब्द जो भाषा है मतलब जो लैंग्वेज है वो नाउन होती है, और भाषा से पहले हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो इस इंग्लिश नाम के वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं इस इंग्लिश नाम के शब्द के बारे में बात करता हूं तो बताओ ये इंग्लिश नाम का शब्द बोलो क्या होता है आपके पास में, नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इंग्लिश जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी से, इसका मीनिंग किससे होता है, अंग्रेजी से होता है, जो कि क्या है बताओ, एक भाषा है। और इंग्लिश नाम का शब्द जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग जो होता है वो अंग्रेज से होता है। किससे होता है, अंग्रेज। इसका मतलब इंग्लिश के दो मीनिंग है, एक तो अंग्रेजी और एक अंग्रेज। अंग्रेजी कब होगा, जब ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है, और एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है तो बताओ क्या होगा, अंग्रेज होगा। एडजेक्टिव कब होगा, जब बाद में नाउन दे रखा हो। या फिर इंग्लिश वर्ड का मीनिंग अगर आप अंग्रेज से ले रहे हो तब तो आप इसे एडजेक्टिव कहोगे, और अंग्रेजी से ले रहे हो तब बोलो क्या कहोगे, नाउन कहोगे। और जब इस ये नाउन है मतलब अंग्रेजी भाषा है, तब आप इससे पहले बोलो क्या नहीं लगा सकते हो, द नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश नाम का शब्द एडजेक्टिव है मतलब अंग्रेज है तो फिर आप द का प्रयोग कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से एक बेसिक सा सवाल अगर पूछ लेता हूं कि बताओ भाई मैं इंग्लिश टीचर हूं क्या, बताओ मैं इंग्लिश टीचर हूं क्या, तो देखो टीचर शब्द बोलो क्या है, नाउन। और जब यहाँ पे मैं नाउन लिख देता हूं तो ये पहले वाला शब्द बोलो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के रूप में इंग्लिश का मतलब बोलो क्या होता है, अंग्रेज होता है। क्या होता है बताओ, अंग्रेज होता है। इसका मतलब एक्सक्यूज मी, जब आप इसको इंग्लिश टीचर बोलते हो तो इसका हिंदी मीनिंग जो बनता है वो बोलो क्या बनता है, अंग्रेज अध्यापक बनता है। क्या बनता है, अंग्रेज अध्यापक बनता है। मतलब अगर आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति अगर इंग्लैंड का है, अगर आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति अगर इंग्लैंड का है तो आप उसे इंग्लिश टीचर बोल सकते हैं। लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हो, मतलब अंग्रेजी भाषा मतलब नाउन की बात कर रहे हो, तो फिर आप उसे इंग्लिश टीचर नहीं लिख सकते हो। इंग्लिश टीचर का मतलब अंग्रेज अध्यापक होता है। अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक के बारे में बात करते हो तो फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचर ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब आप मेरे लिए क्या यूज करेंगे बताओ, टीचर ऑफ इंग्लिश यूज करेंगे। क्या यूज नहीं कर सकते हैं बताओ, इंग्लिश टीचर यूज नहीं कर सकते। अब देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश टीचर गलत होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश टीचर गलत होता है, नहीं गलत नहीं होता है, इसका मीनिंग अंग्रेज अध्यापक होता है। और अगर अंग्रेजी के अध्यापक की बात करते हैं, अंग्रेजी का अध्यापक अगर ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे इंग्लिश टीचर नहीं बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, इसको टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे। बोलो इतना समझ में आया गया होगा। तो हमने कहा कि जितने भी देश होते हैं उनकी भाषाएं जो होती है वो नाउन होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इंग्लिश नाम का जो एक भाषा है इससे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इंग्लिश नाम के दो वर्ड हो गए, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। नाउन के रूप में इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी से होता है,
और एडजेक्टिव के रूप में इंग्लिश का मतलब अंग्रेज से होता है। अगर वो नाउन है मतलब भाषा है और नाउन का काम कर रही है तो फिर दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव का काम कर रही है तो एडजेक्टिव से पहले बोलो अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो फिर बोलो किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। और इंग्लिश एडजेक्टिव कब होता है, जब इसका मीनिंग बोलो किससे होता है, अंग्रेज से होता है। ये हमने आज की क्लास में कुछ बातें एडजेक्टिव को लेकर की हैं। अभी जो अब से पहले हम लोग 2 ईयर और 2 ईयर्स के बारे में बात कर रहे थे, उन पूरी कहानी को अपन बहुत ध्यान से और दोबारा पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल आपके पास लिख रखा है द रिच। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे द रिच लिखा हुआ है तो बोलो क्या समझ में आया आपको कि द लिखने का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे द लिखने का मतलब हो गया आपके पास में कि द रिच का मीनिंग जो है वो बदल के बोलो क्या बन गया, यहाँ पे प्लूरल बहुवचन नाउन बन गया भाई साहब। ऑफन नाम का शब्द एडवर्ब होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वर्ब है, ये वाला भाग वर्ब है। और आपको बता दें चूंकि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। अब बताओ भाई एक्सप्लॉइट और एक्सप्लॉइट्स में से कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आपको बता दें कि एक्सप्लॉइट नाम का वर्ब प्लूरल होगा और एक्सप्लॉइट्स नाम का वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक्सप्लॉइट नाम का जो वर्ड होता है इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है शोषण करना, ठीक है। और याद क्या रखोगे कि वर्ब के साथ एस और एस लगा देने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। अगर वर्ब के साथ क्या लगा दें अपन, एस और एस लगा दें तो वर्ब बोलो कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे अगर मैं गो और गोज की बात करता हूं तो बताओ गो और गोज में से सिंगुलर कौन सा है, गोज है। कम और कम्स में से सिंगुलर बोलो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कम्स होता है। याद रखना। थोड़ा सा इसी कहानी को मैं आपको थोड़ा सा इलेबरेट और कर देता हूँ। हम 0 लेवल से शुरू करते हैं इसलिए आपको छोटी से बड़ी हर चीज़ बताते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड और लिख देता हूँ। आपको बता दूं कि भाई वर्ब के साथ अगर आप क्या लगा देते हो, एस और एस लगा देते हो तो ऐसा कर देने से ये वर्ब बोलो कैसा वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गो के साथ एस लगा के गोज बना दिया तो गोज बोलो कैसा वर्ब बन गया, सिंगुलर बन गया। कम के साथ एस लगा दूं और इसको कम्स बना दूं तो कम्स बोलो कैसा वर्ब बन गया, सिंगुलर वर्ब बन गया। ध्यान से देखिए क्या बताया आपको कि वर्ब के साथ एस और एस लगा देने से वर्ब बोलो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगली बात बता रहा हूं कि नाउन के साथ एस और एस लगा दो अगर, तो नाउन जो होता है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। उल्टा काम कर रहा है, देख लो। अब आपके सवाल ये होगा कैसे पहचान होगी, देखो बिल्कुल 0 लेवल से पहचान करेंगे। आप बस देखते रहिए, आप बनते वीडियो के साथ बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। बॉय के साथ एस लगा दूं तो बोलो ये बदल के क्या बन जाएगा, बॉयस बन जाएगा। नाउन कौन सी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें नाउन है जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होती है, ठीक है। तो बॉय नाउन है, एस लगाया तो बोलो क्या बन गया, बॉयस बन गया। इसी तरीके से गर्ल जो है उसके साथ अगर मैं एस लगा देता हूँ तो ये बोलो क्या बन जाएगा, गर्ल्स बन जाएगा। और गर्ल्स बोलो क्या बन जाएगा आपके पास में, प्लूरल नाउन बन गया। और बेहतर समझने के लिए आप यहाँ पर आ जाओ। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, बॉयज गो टू स्कूल, और इसी को चेंज कर देता हूँ, अब बॉय गोज टू स्कूल। क्या लिखा है यहाँ पे, अब बॉयज गोज टू स्कूल। आपके पास में यहाँ पे बॉयज जो कि सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द नाउन नहीं होता, तो यहाँ नाउन बोलो कैसा है, प्लूरल है। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो बोलो कैसा होता है, प्लूरल होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सेंटेंस सही है। अब इस बार आ जाओ, बॉय बोलो कैसा है, यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, मतलब एक वचन है, और वर्ब के साथ एस और एस लगाया, इसका मतलब ये भी बोलो क्या है, सिंगुलर है, और ये भी क्या हो गया, सही हो गया। बॉयज गो टू स्कूल, अब अ बॉय गोज टू स्कूल। अब अगर मैं आपको यहाँ से बता दूं कि क्या गलत होता है तो आपको बता दें, बॉयज गोज टू स्कूल, बॉयज ऐसा नहीं है, बॉयज गोज टू स्कूल अगर आप बोलते हैं तब ये बोलो क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट बोलो क्या बन गया, बहुवचन बन गया, और वर्ब के साथ एस और एस लगने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ये वाला सेंटेंस बोलो क्या है, गलत है।
क्या याद रखोगे? अगर सब्जेक्ट के साथ एस और एस लगा है तो वर्ब के साथ नहीं लगेगा। भूल जाए तो इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। सब्जेक्ट के साथ अगर एस और एस लगा है तो वर्ब के साथ नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट के साथ अगर एस और एस नहीं लगा है तो वर्ब के साथ लगेगा, और कम से कम दोनों के साथ एस और एस नहीं लगेगा। बोलो समझ में आया क्या? यही कारण था कि द रिच हमारे पास बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, और नतीजा हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए था। इसलिए अपन एक्सप्लॉइट्स नाम का जो शब्द है इसमें से क्या हटा देंगे? एस नाम का शब्द हटा देंगे, और जैसे ही एस हटेगा तो अब ये बोलो बदल के क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। पहले सिंगुलर था। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट में एरर हो गया। एक्सप्लॉइट्स को बदल के क्या बनाया जाना चाहिए था? एक्सप्लॉइट बनाया जाना चाहिए था। अगला सेंटेंस और इंटरेस्टिंग है। मस्ट नाम का शब्द मोडाल है। मोडल वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड में, मस्ट, माइट, ought, टू, नीड, टू, डेयर, टू, यूज, टू, नीड नॉट, ये सारी की सारी मॉडल या मोडाल वर्ब होती है। मॉडल और मोडाल वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। इसका मतलब हमें इस बार वर्ब से तो कोई मतलब नहीं है। अब बताओ ये यंग सही है गलत है? आप लोग अगर यहां से थोड़ा सा पीछे आकर चेक करेंगे तो मैंने यहां पे यंग नाम के वर्ड को गलत नहीं बताया था, मैंने यंग्स को गलत बताया था। यंग को तो गलत नहीं बताया हमने। हमने कहा है कि यंग नाम का एडजेक्टिव होता है, यंग्स गलत होता है, द यंग सही होता है। तो यंग को गलत तो नहीं बताया है, हालांकि ये होता है एडजेक्टिव है, ये बात ठीक है, पर यंग नाम का शब्द गलत नहीं होता, यंग्स गलत होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस वाले सेंटेंस में यंग नाम का जो शब्द है वो बताओ सही है गलत? तो आप तो कहेंगे सही है, लेकिन आपको बता दें गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये वर्ब है तो ये वाला भाग बोलो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द बोलो क्या होता है? नाउन ही होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द बोलो क्या होता है? नाउन होता है। हालांकि यंग नाम का शब्द होता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन चूंकि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है और हमें वर्ब से पहले मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द क्या चाहिए था? नाउन चाहिए था। अब यंग को नाउन बनाइए, कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे एक तो द लगा के बना सकते हैं, मतलब इसको द यंग बना दें, ये तो एक संभावना है हमारे पास। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इसको यूथ्स बना दीजिए। क्या बना दीजिए? क्योंकि यूथ्स नाम का शब्द जो होता है वो बताओ क्या होता है? नाउन होता है, और यंग नाम का शब्द जो होता है वो बोलो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये बातें अपन लगातार करते हुए आ रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला जो शब्द होता है वो आपका बोलो क्या होना चाहिए? नाउन ही होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द बोलो क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर दिए गए यंग नाम को शब्द को गलत माना है, क्योंकि यंग सब्जेक्ट के स्थान पे मतलब नाउन के रूप में यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए हम लोगों को यंग को चेंज करके बोलो क्या बना देंगे? द यंग बना देंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो जाता है कि आप इसको चेंज करके यूथ्स बना देंगे। ये आपके पास में दूसरा तरीका हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ से आगे। हमने वो रिच नाम के वर्ड के बारे में बात की थी। रिच नाम का जो वर्ड होता है वो सही और गलत दोनों होता है। तो आपको बता दें रिच नाम का जो शब्द होता है ये एडजेक्टिव होता है। रिचिज नाम का शब्द नहीं होता है जब अमीर लोगों की बात हो, लेकिन रिचिज वर्ड का मीनिंग जैसा कि आप यहाँ पर बात करके आए हैं, यहाँ पर देखिएगा रिचिज नाम का शब्द हमने सही भी माना था। कब? जब इसका मीनिंग धन से होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना दूँ आपके लिए, यहाँ पे आ जाओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, रिचिज हैव विंग्स। रिचिज हैव विंग्स, ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, और आप मुझे ये बताएंगे कि ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है। वैसे तो हमने रिचिज को सही भी माना है और रिचिज को गलत भी माना है। रिचिज कब सही होता है कब गलत होता है देख लेना। रिचिज वर्ड का मीनिंग अगर अमीर लोगों से ले रहे हैं आप, रिचिज का मीनिंग अगर अमीर लोगों से ले रहे हैं तो गलत है। अगर रिचिज वर्ड का मीनिंग जो होता है वो धन से हो रहा है तब ये बोलो क्या होता है? सही होता है, और ये प्लूरल भी होता है। तो बताओ यहाँ पे रिचिज हैव विंग्स की बात करें, बताओ ये सही है गलत है? तो आपको बता दें पैसों के पंख होते हैं। यहाँ पे रिचिज वर्ड किसके रूप में यूज हो रहा है? धन के रूप में। प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, मतलब ये वाला क्या है बताओ? सही है। तो रिचिज नाम का जो शब्द है
यहाँ पे इसका मीनिंग धन से है और इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, लोकोक्ति टाइप सेंटेंस है कि पैसों के पंख होते हैं, जब आदमी के पास आते हैं तो उड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे रिचेस नाम का शब्द सही। ये बातें अपन ने अभी की हैं। यहाँ पे द रिच प्लूरल था, इसलिए वर्ब भी प्लूरल चाहिए था, तो एक्सप्लॉइट्स को बदल के एक्सप्लॉइट बना दिया। यंग यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा था, सब्जेक्ट के स्थान पे हमें चाहिए होता है नाउन, जबकि ये क्या था आपके पास में, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को नाउन बनाना था तो एक तरीका तो हमारे पास हो गया कि हम इसे द यंग बना दें, और दूसरा यूथ्स बना दें। यूथ नाउन होता है, यंग एडजेक्टिव होता है। चलते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो द इंग्लिश लिखा हुआ है। अब जैसे इंग्लिश से पहले द लिखा है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि इंग्लिश नाम का जो शब्द होता है, जिसके बारे में अभी भी अपन बात करके आए हैं, कि इंग्लिश नाम का शब्द नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। और हमने क्या बात की थी कि हम इंग्लिश नाम का शब्द अगर एडजेक्टिव मतलब अंग्रेज के रूप में यूज हो रहा है तब तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। देखो मैंने भाषा से पहले द का प्रयोग करने से मना किया। तो अगर इंग्लिश वर्ड जो है उसका मीनिंग जो है वो अगर आप अंग्रेजी मतलब अगर नाउन के रूप में ले रहे हो तब तो आप इससे पहले किसका प्रयोग नहीं कर सकते हो, द का प्रयोग नहीं करोगे। और अगर आपके पास में यहाँ दिया गया इंग्लिश नाम का शब्द एडजेक्टिव मतलब अगर अंग्रेज है तो फिर आप इससे पहले द का प्रयोग कर सकते हो। ये दो बातें आपके पास हैं। ये एक एग्जांपल लिखा गया है, द इंग्लिश हैज मैनी रूल्स। ये आपके पास में एक एग्जांपल दे रखा है। मुझे बताओ यहाँ पे ये अंग्रेज लोगों की बात कर रहा है या भाषा की बात कर रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। तो आप लोग क्या नोटिस करोगे, सेंटेंस को देखकर समझिए। आपको ये तो पता चल रहा है कि सेंटेंस तो गलत है, या तो ये द हटेगा, और अगर ये द रहेगा तो वर्ब बहुवचन बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो वर्ब प्लूरल मतलब प्लूरल नाउन बन जाता है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। हैज सिंगुलर वर्ब होता है। अगर किसी को वर्ब को पहचान करने में दिक्कत है, देखो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ये मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूँ, जिन लोगों का बेसिक्स ज़्यादा अच्छा नहीं है उनको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर दी गई सारी वर्ब बोलो कौन सी वर्ब है, बताओ भाई, सिंगुलर वर्ब। और इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, डज का प्लूरल डू होता है, हैज़ का प्लूरल हैव होता है, इज का प्लूरल आर, और वॉज का प्लूरल वर। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है वो सारी वर्ब सिंगुलर होती है, देख लो। और जिस वर्ब के लास्ट में ओ या ई लिखा हुआ दिखाई दे जाए समझ जाना वर्ब प्लूरल है। तो बताओ हैज़ कैसा वर्ब है, तो आप कहोगे हैज़ सिंगुलर है। अब हमें पता चल गया कि दो संभावनाएं हैं, या तो ये द हटेगा या हैज़ का हैव बनेगा। हैज़ का हैव कब बनेगा, जब इंग्लिश एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। पता कीजिए, इंग्लिश हैज़ मैनी रूल्स। बताओ यहाँ पे इंग्लिश नाम का शब्द अंग्रेजी की बात कर रहा है या अंग्रेज लोगों की बात कर रहा है, ये आपको पता करना है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि यार रूल तो भाषा के भी होते हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा के भी रूल हैं और अंग्रेज लोगों के भी रूल हो सकते हैं। क्या देख पा रहे हो आप लोग कि यहाँ मुझे इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर दोनों संभावनाएं दिखाई दे रही है। मतलब ये अंग्रेजी का भी काम कर सकता है और अंग्रेज लोगों के रूप में भी यूज हो सकता है। मतलब द हटा दे तो भी सेंटेंस सही दिखाई दे रहा है, और हैज को हैव बना दे तब भी ये सही दिखाई दे रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके पास आ जाए जहाँ पे ऐसी कोई दो संभावनाएं क्रिएट हो रही हों, तो बताओ ऐसे केस में आप इसे क्या मानेंगे। तो आपको बता दूं, अगर पहले और दूसरे दोनों में से किसी भी एक पार्ट में मुझे अगर एरर करना हो तो ऐसे केस में मैं हमेशा दूसरे पार्ट में एरर करूंगा, ये याद रखना है। मतलब पहले वाले को सही मानूंगा, बाद वाले को ही चेंज करूंगा। अगर पहले और दूसरे में से किसी भी भाग में एरर करने से अगर सेंटेंस सही हो रहा है तो आप हमेशा पहले वाले को सही मानिए और बाद वाले में चेंज कीजिए। आप अगर यहाँ से कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिए इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो हमें चाहिए कि जो पहले वाला है उसको सही मान के आप बाद वाले में चेंज करें। अगर बाद वाले में चेंज करने के बावजूद सेंटेंस सही ना हो तो आप पहले वाले भाग में आ सकते हैं
वरना तो हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता पहले वाले भाग को सही मान के बाद वाले में चेंज करना होना चाहिए। इसका मतलब इंग्लिश यहाँ पे एडजेक्टिव मानेंगे, द लग गया तो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन गया, नाउन बन गया, और वो भी कैसा, बहुवचन। वर्ब भी कैसा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। हैज को बदल के बोलो, यहाँ पे हम क्या बना देंगे, हैव बना देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में चलते, यहां पर भी ऐसी कहानी है, पर यहां पर देखो इस बार चीजें स्पष्ट हैं। यहां पे इंग्लिश जो है वो बोलो किसके रूप में बात कर रहा है, बताओ, भाषा के रूप में यूज कर रहा है। और भाषा है, इसका मतलब इंग्लिश नाम का शब्द यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी से है, और ऐसे केस में अपन बोलो किसका प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश एडजेक्टिव नहीं, ऊपर वाले में हमें नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, इसलिए हमने पहले को सही माना और बाद वाले में चेंज किया। यहाँ पे भाषा है, और आपको पता है अंग्रेजी अगर भाषा है या कोई भी भाषा है उससे पहले अपन द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कॉमन नाउन होता है। आगे चलते हैं। वी ओपनड स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स, ब्लाइंड एडजेक्टिव होता है, द लग गया तो ये खुद ही बहुवचन बन गया, तो बताओ इसके साथ एस लगाने की जरूरत है क्या? मतलब द ब्लाइंड जो होता है इसका मीनिंग ही अंधे लोग हैं, तो एस लगाई क्यों रहे हो, जरूरी भी नहीं है, एडजेक्टिव के साथ एस और इस तो लगता नहीं। यहाँ पे आ जाओ, माई ब्रदर गिव मी 500 रुपीज नोट। देखो यहाँ पे दिया गया नोट नाम का शब्द बोलो क्या है आपके पास में, नाउन है। नोट नाम का शब्द क्या है, नाउन है। तो बताओ ये 500 नाम का जो शब्द है ये पूरा का पूरा भाग बोलो क्या बन रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव बन रहा है। और अब से पहले जो हमने पढ़ा है उसमें क्या जाना है कि जो शब्द एडजेक्टिव है उसके साथ हम एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका सही जवाब बनेगा 500 रुपी नोट बनेगा यहाँ पे। अब आ जाओ दूसरे वाले सेंटेंस पे, आई लॉस्ट माई 500 रुपीज। देखो इस रुपीज के बाद में आपको कोई नाउन दिखाई दे रहा है क्या? जैसे यहाँ पे नोट नाउन था, यहाँ पे नाउन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे नहीं, तो रुपीज नाम का शब्द बोलो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। ये 500 आपके पास बोलो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर नाउन है तो फिर अपन एस और एस का प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव है यहाँ पे तो एस और एस नहीं लगाएंगे। एडजेक्टिव कब होगा, जब बाद में नाउन दे रखा। आगे चलिएगा, सी ऑफर्ड मी अ 3 years प्लान। देखो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, प्लान शब्द बोलो क्या है, नाउन है। और यहाँ पर ये वाला शब्द एडजेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन इसने अपोस्ट्रोफी लगा दिया। हमने शुरुआत जब की थी तब भी हमने बात किया था कि आपके पास 2 year प्लान जो है इसको सही करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका या तो 2 year प्लान लिख दीजिए, इसमें ये नाउन और ये वाला बोलो क्या रह जाएगा, एडजेक्टिव रह जाएगा। और दूसरा तरीका आपके पास में क्या हो जाएगा, आप इसे 2 years प्लान बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। ऐसा बना देने में ये नाउन होगा, ये भी नाउन होगा, अपोस्ट्रोफी लगा दो तो फिर आप इसको नाउन बना सकते हो, वरना तो ये एडजेक्टिव ही रहता है। तो यहाँ पे मुझे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं इसको बोलो क्या कहूँगा, सही कहूँगा। लेकिन यहाँ पर देखो सेम सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगा तो फिर ये वाला शब्द नाउन और ये वाला शब्द बोलो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसको सही करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 2 तरीके। अरे यही वाले 2 तरीके तो है। या तो आप क्या करो, इसको ईयर्स अपोस्ट्रोफी लगा के बना दो, पहला तरीका। अगर आप ईयर्स लिखोगे तो ये नाउन रहेगा, और अगर आप इसको ईयर बना दोगे तो ये बोलो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दोनों तरीके सही हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। अगला सेंटेंस, आई हैव डन इट इन 3 years। अब बताओ भाई, ये जो मेरे पास 3 year नाम का वर्ड है, देखो ईयर्स के बाद में कोई नाउन दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहोगे ईयर्स के बाद में नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ईयर्स नाम का शब्द बोलो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये अगर नाउन है तो 3 नाम का शब्द यहाँ पर बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। और हम नाउन के साथ एस और एस लगा सकते हैं, इसलिए ये वाला भाग भी बोलो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो अपन ने आज की क्लास में की हैं। हमने नाउन नाम के टॉपिक में आज की क्लास में बात की कि जो शब्द एडजेक्टिव होता है उसके साथ आप एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द एडजेक्टिव है उससे पहले आप द का प्रयोग कर दें अगर, तो वो बदल के प्लूरल नाउन बन जाता है। जिन लोगों को एडजेक्टिव की पहचान नहीं पता है उनको हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से एडजेक्टिव की पहचान करने के तरीके बताए हैं। यहाँ तक कि हमने किसी भी वर्ड के अंतिम शब्द को देखकर भी आप एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हो, ये भी कुछ तरीके बताए आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे वीडियो सिस्टमेटिक डालेंगे अपन,
एक एक करके टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चलने वाली हैं, बिल्कुल सिलेबस की तरह। अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ आपके लिए बहुत सारी मेहनत के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ज़रूरत सिर्फ आपको इतना सा है, यहाँ से आप पूरी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से पूरी तैयारी जो है ना, और सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर कर सकते हो। एक चीज़ की पूरी गारंटी देता हूँ मैं आपको कि अगर आप लगातार और पूरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से पढ़ने के बाद में आप जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप इस टॉपिक का प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप टॉपिक पढ़ने के बाद में किसी क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए, और ना ही एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए और आपको ये लगे कि ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। सब कुछ वही जो आपका पढ़ा हुआ है, जो हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाया कि आप कह दो कि सर ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर बातें यही रहने वाली। तो इसी चीज़ के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।